सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज बहुत बड़ा टास्क है और हुकूमत ने कौमी असम्बली में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक जो 26वीं आइन तरमीमी बिल है वो पेश कर दिया है। अब ये बिल तो पेश किया गया, लेकिन ज़ाहिर इस बिल पर बहस हो रही है और अपोजिशन ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। एहसन इकबाल ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है, हुकूमत छुपना चाहती है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है शुरू दिन से कि हम इसीलिए चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इंतखाबात हो, क्योंकि पैसा चलता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोगों की खरीदो फरोख्त होती है। ये अमल अब रुकना चाहिए। अब इस अमल को रोकने के लिए ज़ाहिर हुकूमत को आईनी तरमीम करनी पड़ेगी और इसके लिए ज़ाहिर एक दरकार है और जो 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं है, लेकिन हुकूमत को आज ये काम करना होगा। अगर हुकूमत नहीं कर सकी तो फिर आगे क्या होता है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर अहमद शेख हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया आपका। और फयाज हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब से गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। फयाज साहब, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा टास्क है आज हुकूमत के लिए कि आज ये बिल मंजूर कराना है। गो कि आप लोगों के पास 2/3 अक्सरियत तो नहीं है और अपोजिशन के साथ मामलात भी इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आज ये सब काम नहीं होता, एक ज़ाहिर बड़ी चीज़ है और आप लोग बार बार कहते आए कि हॉर्स ट्रेडिंग का अमल रुकना चाहिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी आपका केस गया हुआ है। अगर वहाँ से भी ना आ जाती है, अगला कदम क्या होगा? हुकूमत क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है, हमारा काम है हक का झंडा बुलंद करना। अब सारी दुनिया जानती है कि मिसाक जमहूरियत पे जब साइन किए थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने और सारी जमातों ने, उसके अंदर एक नुक्ता बड़ा क्लियर कट था जिसमें लिखा हुआ था कि आइंदा से सेनेट इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए से करवाया जाएगा। अब खुद ही ये जिस चीज के दावेदार थे, जब इमरान खान साहब और पीटीआई ये कहना शुरू हुई है तो ये बुग़्ज़ माविया में जाना, ये सारे के सारे उसके मुखालिफ हो गए। तो हमने अब ये जो अटेम्प्ट किया है बुनियादी तौर पर उस हाफ ट्रेडिंग को पीस दुनिया देखती है कि हर इलेक्शन के अंदर अरबों रुपए की गेम होती है और खरीदो फरोख्त होती है और घोड़ों और गधों की तरह जनाब आपके MP और जनाब MLA जो है वो बिकते हैं। अब उसको रोकने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और PTI ने एक अच्छी अटेम्प्ट की, लेकिन बदकिस्मती से हस्बे साबिक इन 2.5 सालों में अपोजिशन ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अच्छे कामों में भी हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी की और अपना नाम जो है वो बदनाम किया। तो हमने आज ये जो अटेम्प्ट करने चले हैं, हम हर 2 सूरतों में कामयाब हैं। अच्छा, हमने बिल पास करवा लिया तब भी कामयाब हैं, हम बिल पास ना भी करो, हम अपने ज़मीर के सामने भी, खुदा के सामने भी, अवाम के सामने भी, असम्बली के सामने भी और पार्लिमानी सिस्टम के सामने भी हम कम अज कम शुरू हो जाएंगे। हम भी अपने प्रोग्राम में वक्फा लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन का आगाज करते हैं। वेलकम बैक। वज़ायर सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल्ड न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार, और कैसर अहमद शेख भी। लेकिन लगारी साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ इसलिए करूँगी कि अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि जो नंबर गेम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी जो ऐवान है सेनेट का वो 140 का है, अपोजिशन की जो सीटें हैं वो 63 हैं, हुकूमत की 41 हैं। और ये कहा जा रहा है कि बाद इलेक्शन के जो अक़लियत में है हुकूमत वो अक्सरियत में वैसे आ जाएगी, 55 सीटें ले लेगी और कवी इम्कान अपोजिशन का है कि वो 49 ही ले पाएगी। क्या हुकूमत को कोई खौफ है कि डर है कि वो चाहती कि शो ऑफ हैंड से हो? जीत तो वैसे भी जाएगी हुकूमत। पहली बात तो ये है कि इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये जिस तरह से जमहूरियत के उसमें जा रहे हैं, मुखालफत में जा रहे हैं, लोग जमहूरियत की बात करते हैं और ये मांग रहे हैं कि हमें 20 साल दिए जाएं और 20 साल किस बुनियाद पर, किस वोट के ज़रिए दिए जाएं, अभी हमें पता नहीं चला है कि उनकी ख्वाहिशें ऐसी क्या हैं। लोग अपने राय से, अपने ज़मीर से, ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया है कि जनाब अगर आपके जो अरकान असम्बली हैं वो अगर आपके खिलाफ वोट करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये हम पूछ कर बताएंगे, देख के बताऊंगा। हाँ, देख कर बताएंगे।
तो देखकर बताने का तो एक तो ये है कि अगर कोई इनका रुकन फ्लोर क्रॉस करता है तो ये डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं कि जी इस बंदे की आप सीट जो है वो ख़त्म कर दें, डी सीट कर दें। फ़र्ज़ करें हम एक सिनारियो बनाते हैं कि इनके पंजाब में 20, 25, 30 अरकान जो है इनका साथ छोड़ देते हैं, तो ये क्या करेंगे? पहली बात यह है कि सेनेट में तो वो उनकी वो सूरत हाल नहीं रहती जो इन्होंने कैलकुलेट की हुई है। अच्छा, अपने 20 अरकान को, 25 को, 30 को ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने हमारी पार्टी से फ्लोर क्रॉस किया, इनको निकाल दिया जाए। निकाल दिया गया, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उस्मान बुज़दार साहब की अक्सरियत तो ख़त्म हो चुकी होगी। फिर क्या होगा? यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में, अगरचे उनकी कतई अक्सरियत है, अब एब्सलूट अक्सरियत है, अगर उनकी सीटें पिछली दफ़ा तो उन्होंने 24 अरकान को निकाला था, इससे ज़्यादा निकाल देंगे तो फिर क्या होगा? फिर सूबाई हुकूमत को कैसे आप बचाएंगे? बलूचिस्तान में इसी तरह से होता है, तो फिर किस तरह बचाएंगे? अगर आप अपने अरकान को निकाल भी दें तो फिर क्या होगा? और लगाई सबसे बड़ी बात तो ये कि इलेक्टोरल कॉलेज ही अगर पूरा ना हो तो फिर इलेक्शंस ही नहीं हो सकते हैं। नहीं, ये तो कह रहे थे ना कि इलेक्शन सेनेट के हो सकते हैं अगर आप इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ भी देंगे, अगर आप इस पे दे देंगे, फर्क नहीं, हम इलेक्शन करवा देंगे। कैसे होगा? ये बड़ी अजीब सी बात है। तो कह रही थी ना, हुकूमत तो कह रही है, हुकूमत तो जनाब दें इस्तीफे, हमें परवाह नहीं है, इस्तीफा दें, देखें हम कैसे इलेक्शन करवाते हैं। ये तो ये सोच कर आए थे ना। बात यह है कि जमहूरियत तकाजा करती है बर्दाश्त का, बर्दाश्त इनके करीब से नहीं गुजरी है। जमहूरियत तकाजा करती है रवादारी का, किसी सूरत में ये रवादार नहीं है। जमहूरियत कहती है कि आप मुज़ाकरात से बात करें, लेकिन ये मुज़ाकरात को नहीं। फिर अगर मुज़ाकरात भी नहीं होंगे और इस तरह से बातचीत भी नहीं होगी तो फिर जाहिर है ये काम ऐसे नहीं हो सकता। इस चीज़ के लिए आपको काम तो करना होगा। हुकूमत क्या फ़ैसला करती है और पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के फ़ैसले किस तरह किए जाते हैं, पार्लियामेंटी तरमीम मंजूर करती है नहीं करती है। लेकिन इससे कतई नज़र हुकूमत ने जो एक गलत इक़दाम किया है वो ये है कि वो एक आइनी तरमीम के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई है। सुप्रीम कोर्ट वो फोरम ही नहीं है जहां पर आईनी तरमीम हो सके। अगर सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम करना शुरू कर दे तो फिर तो आप समझेंगे पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं है। सही। मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट तमाम ऐवानों से एक सुप्रीम वो जो है ऐवान है, और पार्लियामेंट जो है वो रियासत का बुनियादी सतून है जो क्रिएट करता है इदारों को, जो तख्लीक करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, और जो हदूद मुतय्यन करता है अदलिया की भी और एग्जीक्यूटिव के भी, और ख़ुद अपने बारे में भी हदूद तय करता है। ये सारा काम पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट के ही करने का काम है। हुकूमत ने ये बहुत गलत किया। अगर वो पहले आ जाती पार्लियामेंट के अंदर तो अपने लिए एक बेहतर सूरत हाल पैदा कर सकती थी। कम अज़ कम ये माहौल ना होता जो इस वक्त है, और हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जाना, और सुप्रीम कोर्ट जैसे इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई तकद्दुस के हामिल इदारे को इस तरह के बहुत मुश्किल सूरत हाल उनके सामने रख देना कि जनाब वो इस पर फैसला दें। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट आइनी तरमीम तो नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आइन के अंदर उनका सेमीकोलन, उसका कॉमा भी तब्दील नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आइन अदालतों का काम नहीं है, ये उनका काम नहीं है। आइन की ताबीर और तशरीह करना, जहां मामला गुंजला को, जहां समझ में ना आने वाला हो तो उसकी ताबीर और तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है और ये उसका राइट है। लेकिन आइन के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अब आए हैं यहाँ पर। भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आप अपोजिशन को सुनने को तैयार नहीं है। आप अफाम और तफहीम तो रही दूर, आप उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो फिर आईनी तरमीम में आपको पता है कि आपकी वो पोजीशन नहीं है कि आईनी तरमीम ला सकें। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं है। तो क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है हुकूमत की, कह के हमने तो कोशिश की थी कि हम इस चीज को शफाफ बनाएं? बिल्कुल ऐसा है कि वो तासुर ये देना चाहती है। देखें, हम बड़े नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ हमने बड़ी कोशिश की कि जनाब ये तरमीम आए और इस तरह से जो है वो वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला, हम कहते हैं कि आप जमहूरियत को वहाँ ले जाएं जहाँ वोटों की खरीदो फरोख्त क्वेश्चन ना रहे। सही है, सवाल ही ना पैदा लेकिन इसको इस तरीके से मामलात नहीं होते। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का, और ये बहुत अहम मामला है।
हुकूमत को एक बार फिर सोचना होगा और मुझे लगता है कि सबसे बढ़ के अपने रवैये पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। खैर, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा मैं कोरोना वैक्सीनेशन की बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान कोरोना से लड़ने के हवाले से ज़ाहिर पुरज़्म है और कोरोना वैक्सीनेशन का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान भर में कर दिया गया है। आज जो पहले मरहले का आगाज़ किया गया वो डॉक्टर तनवीर चाचर को वैक्सीन लगाई गई। उसके बाद उनका रिएक्शन क्या था, हमारी नुमाइंदा है मरियम हसन जो कि उन्हीं के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मरियम, बताइएगा डॉक्टर तनवीर ज़ाहिर जिनको वैक्सीनेशन लगी और आगाज़ इनसे हुआ वैक्सीनेशन के पहले मरहले का, क्या रिएक्शन है इनका इस पर? जी हाँ, देखिए बिल्कुल कोरोना वैक्सीनेशन के पहले मरहले का आज ओझा कैंपस डाउ यूनिवर्सिटी में जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो है इसका इफ्तिताह किया है। इस वक्त हम ओझा कैंपस के वैक्सीनेशन सेंटर कैमरामैन कामिल यूसुफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है तकरीबन 15 क्यूबिकल्स मौजूद हैं और उसके अंदर जो है कोल्ड स्टोरेज बॉक्स के अंदर जो है वैक्सीन जो है वो रख रहे हैं और उसके साथ साथ जो है इस वैक्सीन जो कि इंजेक्शन की शक्ल में है, इंजेक्शन लगेगा तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को और उसके 21 दिन बाद जो है दूसरा डोज जो है तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है लगाया जाएगा, जिसके बाद वो कोरोना से जो है मुकम्मल तौर पर इम्यून हो जाएंगे। कैमरामैन कामिल यूसुफ का मनाजिर दिखाएं आपको तो यहाँ पर जो है WHO और इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो है वैक्सीनेशन क्यूबिकल्स जो है वो बनाए गए हैं और यहाँ पर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर्स या जो भी शख्स जो है वैक्सीन लगाएगा उससे कबल जो है 15 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा पुर करना होगा और उसके बाद जो है उनके वाइटल्स चेक किए जाएंगे, जिसके बाद जो है उन्हें वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी और वैक्सीन लगाने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक उन्हें पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया में जो है रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन के अंदर और अगर किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स या रिएक्शन नज़र नहीं आता तो उन्हें उनके घर पर जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मरियम हसन, हमें आगाह करने के लिए। ज़ाहिर है ये 10 करोड़ अफराद को ये वैक्सीन लगाई जाएगी और ज़ाहिर ये वैक्सीन लगना भी बहुत ज़रूरी है इस वायरस से लड़ने के लिए और जो अफवाहें हैं वो सिर्फ अफवाही हैं, उन पर कान नहीं धरने चाहिए। अपनी रिसर्च करें, अपनी सोच समझ से काम लें, यही मेरा आज का वैक्सीनेशन के हवाले से मैसेज है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।